ओम श्री गणेशाय नमः। ओम संतोषी माता। अधिक मास में सुनी जाने वाली शुक्रवार की व्रत की कथा। संतोषी माता की दिव्य और चमत्कारी कल्याणकारी कथा सुनिए। हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आप सभी को पुरुषोत्तम अधिक मास के पावन शुक्रवार की हार्दिक शुभकामनाएं। यह मास स्वयं भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय माना गया है और इस महीने में किया गया जप तप व्रत दान और कथा का श्रवण मनुष्य को कई गुना अधिक पुण्य प्रदान करता है। और जब अधिक मास के शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत और कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, तब घर में सुख शांति वैभव और संतोष का आगमन होता है। कहते हैं कि जहाँ पर संतोष होता है वहाँ पर लक्ष्मी जी निवास रहती है। जिस घर में क्रोध लोभ ईर्ष्या और कलह रहता है वहाँ पर दरिद्रता रहती है, लेकिन जिस घर में संतोषी माता का स्मरण और कथा होती है वहाँ से दुख दूर होकर आनंद का वास होता है। तो आज की यह कथा केवल एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि विश्वास धैर्य और स्त्री धर्म भक्ति संतोषी माता की एक अद्भुत गाथा है, जिसे सुनने मात्र से ही जीवन की अनेक बाधाएं दूर होने लगती है। तो आइए भक्तों, पूरे श्रद्धा भाव से सुनते हैं अधिक मास में सुनी जाने वाली संतोषी माता की संपूर्ण शुक्रवार की महाकथा। जय संतोषी माता। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक वृद्धा अपने 7 पुत्रों के साथ रहती थी। सातों पुत्रों में 6 पुत्र बड़े थे और व्यापार धन कमाने में लगे रहते थे, परंतु सबसे छोटा पुत्र, जिसका नाम रामू था, वह बहुत ही सरल भोला भाला और धर्मपरायण था। रामू का हृदय निर्मल था। वह कभी किसी से छल कपट नहीं करता था, लेकिन उसकी इसी सरलता का लोग लाभ उठाते थे। उसके बड़े भाई उसे निकम्मा समझते और माता भी उसे तुच्छ समझती थी। एक दिन सभी भाइयों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। बड़े भाइयों को प्रेम से घी मिठाई लड्डू और पकवान परोसे गए, परंतु जब रामू की बारी आई तो उसके लिए बचा हुआ सूखा भोजन दे दिया। रामू ने कुछ नहीं किया, उसने वही भोजन प्रेम से ग्रहण किया। यह उसकी पत्नी सावित्री देख रही थी। उसके हृदय में पीड़ा हुई। उसने सोचा कि कैसी विडंबना है, मेरा पति इतना सीधा और धर्मात्मा है, फिर भी उसका अपमान होता है। परंतु रामू मुस्कुराकर कह देता, जो मिलता है वही प्रभु का प्रसाद होता है। भक्तों, यह संतोष का पहला रूप है। जिस मनुष्य के भीतर संतोष आ जाए वह दुख में भी शांत रहता है। कुछ समय बाद रामू ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अब विदेश में जाऊंगा, शायद तब ही सबका व्यवहार बदल जाए। सावित्री रोते हुए कहने लगी कि स्वामी, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी। रामू बोला, धैर्य रखो, प्रभु ने चाहा तो मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। इतना कहकर रामू नगर छोड़कर चला गया। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, रामू की कोई खबर नहीं आई। घर में सावित्री के साथ बहुत बुरा व्यवहार होने लगा। उसे भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था। उससे घर के सारे काम करवाए जाते। सुबह से रात तक वह काम करती, चूल्हा जलाती, पानी भरती, कपड़े धोती और अंत में बचा खुचा भोजन ग्रहण करती थी, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। एक शुक्रवार की बात है, जब सावित्री जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी, तभी उसने देखा कि एक मंदिर से मधुर भजन की ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो वह भावुक होकर वह मंदिर के भीतर गई। वहां उसने देखा कि अनेक स्त्रियां दीपक जलाकर माता की पूजा कर रही थी। सावित्री ने एक वृद्धा स्त्री से पूछा कि माता, यह कौन सी देवी है? तो वृद्धा बोली, बेटी, यह संतोषी माता है। जो भी भक्त इसका व्रत सच्चे मन से करता है, शुक्रवार का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो सावित्री ने विनम्रता से पूछा कि हे माँ, कृपया करके मुझे इस व्रत की विधि बताइए। तो वह वरदा बोली कि शुक्रवार को सुबह उठकर साधारण वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, माता का पूजन करो, गुड़ चने का भोग लगाओ और कथा सुनो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन खटाई का सेवन मत करो। सावित्री ने उसी क्षण निश्चय किया कि यदि यह व्रत से मेरा पति वापस आ जाता है तो मैं भी संतोषी माता का व्रत करूंगी। अगले शुक्रवार से ही सावित्री ने व्रत करना प्रारंभ कर दिया। उसने मिट्टी का एक छोटा सा चौक बनाया, दीपक जलाया, गुड़ चने का भोग लगाया और आंखों में आंसू भरकर बोली,
कि हे संतोषी माता, मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरा जीवन सुधर जाए। कहते हैं कि भक्तों, सच्ची प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। उसी रात ही संतोषी माता ने रामू को सौंपन दिया कि रामू, तुम्हारी पत्नी अत्यंत संकट में है, तुम शीघ्र ही अपने घर लौट जाओ। रामू अचानक जाग उठा, उसका हृदय बेचैन हो उठा। उधर उसे व्यापार में अचानक लाभ हुआ। देखते ही देखते वह धनी बन गया। रामू समझ गया कि यह किसी देवी की कृपा है। कुछ दिनों बाद रामू धन, वस्त्र, उपहार लेकर घर लौट आया। उसने घर पहुंचकर देखा तो उसकी पत्नी फटे वस्त्रों में है, चेहरा मुरझाया हुआ है, हाथों में घाव है। तो रामू की आंखों से आंसू आ गए। उसने पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तो सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, जब माँ संतोषी माँ की कृपा हो तो सब ठीक हो जाएगा। उस दिन सावित्री ने माँ संतोषी की विशेष पूजा की। पूरा घर दीपकों से जगमगा उठा। धीरे धीरे घर में सुख आने लगा, धन आने लगा, सम्मान मिलने लगा। जो लोग पहले अपमान करते थे वे ही अब आदर करने लगे। सावित्री का सुख देखकर उसकी जेठानियां उससे जलने लगी। उन्होंने सोचा कि आखिर यह सब कैसे हुआ। जब उन्हें पता चला कि यह सब संतोषी माता के व्रत का प्रभाव है तो उनकी जेठानियों ने ईर्ष्यावश उनके व्रत में बाधा डालने की योजना बनाई। कुछ समय बाद जब सावित्री ने व्रत का उद्यापन करने का सोचा तो उसने बालकों को भोजन के लिए बुलाया। उन्हें खीर, पूरी, चना और मिठाई बुलाकर खिलाई। परंतु जेठानियों ने सिखा दिया था कि अपनी चाची से भोजन करने के बाद खटाई मांगना। बच्चे भोजन करने के बाद पहुंचे और बोले, चाची हमें इमली चाहिए, खटाई चाहिए। सावित्री सरल थी तो उसने बोला कि बेटा, मेरे पास खटाई नहीं है, मैं खटाई नहीं दूंगी। परंतु वह भोली थी, उसने पैसे दे दिए और बाजार से जाकर उन बच्चों ने खटाई खा ली। तो माता क्रोधित हो गई। भक्तों, इस व्रत में खटाई निषिद्ध मानी जाती है क्योंकि खटाई मनुष्य के भीतर क्रोध और असंतोष का प्रतीक है। व्रत भंग होते ही अचानक घर में विपत्तियां आने लगी। रामू पर राजा ने चोरी का झूठा आरोप लगा दिया और उसे जेल में बंद कर दिया। घर का धन समाप्त हो गया। फिर से दुख छा गया। सावित्री रोती हुई फिर से मंदिर पहुंची और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, अब मुझसे कौन सा अपराध हो गया है। तभी मंदिर के भीतर से एक दिव्य स्वर आया कि तुमने उद्यापन में खटाई खिलाई है, इसीलिए तुम्हारा व्रत भंग हुआ है। तो सावित्री रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मुझसे भूल हो गई है, कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। संतोषी माता का हृदय दया से भर गया। सावित्री ने फिर से श्रद्धा भाव से व्रत करना आरंभ कर दिया। इस बार उसने पूरी सावधानी रखी, लगातार शुक्रवार का व्रत करती, कथा सुनती और गरीबों को भोजन कराती, गुड़ चने बांटी। कुछ ही दिनों में जब वह उद्यापन करने लगी तो उसने अपनी जेठानी के बच्चों को नहीं बुलाकर पड़ोस के बच्चों को बुलाया और उन्हें भोजन में खीर, पूरा, चने की सब्जी खिलाई। और कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगा। राजा को सपन आया। राजा ने सपन में कहा कि हे राजन, तुमने जिस व्यक्ति को पकड़ रखा है वह निर्दोष है, उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्य समाप्त कर दूंगी। सुबह होते ही रामू को सम्मान सहित राजा ने घर बेच दिया। राजा ने क्षमा मांगी और रामू को बहुत सारा धन भी दे दिया। रामू घर लौटा। पति पत्नी ने मिलकर फिर संतोषी माता का भव्य पूजन किया। तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश फटा। स्वयं संतोषी माता प्रकट हुई। उनका मुख अत्यंत तेजस्वी था। चारों ओर सुगंध फैल गई। संतोषी माता बोली कि हे पुत्री, तुमने दुख में भी संतोष नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। सावित्री और रामू माता के चरणों में गिर पड़े। माता ने आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हारे घर में कभी अन्न, धन की और सुख की कमी नहीं होगी। भक्तों, संतोषी माता केवल धन देने वाली देवी नहीं है, वे मनुष्य को संतोष का वरदान देती है। जिस मनुष्य को संतान में सुख मिल जाए, संतोष मिल जाए, उसे संसार का सबसे बड़ा सुख मिल जाता है। आज संसार के लोग धन तो बहुत कमा रहे हैं परंतु अपना संतोष खोते जा रहे हैं। इसीलिए हर घर में तन्हा रहता है, कलह रहता है, अशांति रहती है। संतोषी माता हमें सिखाती है कि हमें जो मिला है उसी में प्रसन्न रहो, प्रभु पर विश्वास रखो
और धैर्य मत छोड़ो। अधिक मास में शुक्रवार का व्रत अत्यंत ही फलदायी माना गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार अधिक मास में शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करने से परिवार में सुख आता है, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है, आर्थिक संकट समाप्त होता है, संतान सुख प्राप्त होता है, पति पत्नी के मधुर संबंध बनते हैं, मानसिक तनाव दूर होता है और घर में समृद्धि आती है। तो इस व्रत को करने के लिए क्या करें? सुबह प्रातः काल स्नान करें, पीले या लाल वस्त्र धारण करें, फिर माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, घी का दीपक जलाएं, गुड़ और चने का भोग लगाएं, संतोषी माता की कथा सुने, आरती करें और शुक्रवार के पूरे दिन खटाई का सेवन नहीं करें। कहते हैं कि भक्तों उस दिन के बाद रामो और सावित्री का जीवन पूरा बदल गया। उनके घर में धन आया, सुख आया, परंतु सबसे बड़ा उन्हें वरदान मिला, वह था संतोष का। धीरे धीरे पूरे नगर में संतोषी माता की महिमा फैल गई। अब जो स्त्री श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत करती, उसके जीवन के कष्ट दूर होने लगते। आज भी करोड़ों माताएं संतोषी माता का व्रत करती है और संतोषी माता उनकी मनोकामना पूरी करती है। यदि आप भी जीवन में दुख, चिंता, आर्थिक संकट, गृह क्लेश, मानसिक अशांति से परेशान हैं, तो श्रद्धा से संतोषी माता का स्मरण करें, माता अवश्य ही कृपा करेगी। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और संतोषी माता और शुक्र को समर्पित माना गया है। विशेष रूप से अधिक मास में किए गए शुक्रवार के दिन कुछ उपाय जो हमें शीघ्र ही फल देने वाले होते हैं। यदि इन उपायों को श्रद्धा नियम के साथ किया जाए तो घर में शांति, वैभव, सौभाग्य का आगमन होता है। तो हम जानते हैं कि शुक्रवार को कौन सा उपाय है जो बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। पहला उपाय है संतोषी माता को कमल के पुष्प अर्पित करें। शुक्रवार को सुबह स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी को गुलाबी या सफ़ेद कमल के फूल अर्पित करें और ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इससे धन संबंधी परेशानियां दूर होने लगती है। दूसरी चीज है संतोषी माता को गुड़ चने का भोग लगाएं। संतोषी माता को गुड़ चना अत्यंत प्रिय है, इसीलिए शुक्रवार को मंदिर में जाकर या घर पर गुड़ चने का भोग लगाएं। ध्यान रखें, इस दिन खटाई का सेवन नहीं करें। यह उपाय घर में कलह, मानसिक तनाव को कम करने वाला माना गया है। शुक्रवार को छोटी कन्याओं को खीर, हलवा, मिठाई खिलाकर आशीर्वाद ले। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में बरकत बनी रहती है। यदि आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करते हैं तो वह बहुत ही शुभ माना गया है। जैसे आप शुक्रवार के दिन दूध का दान कर सकते हैं, मिश्री, चावल, सफ़ेद वस्त्र या दही का दान कर सकते हैं। इनका दान, सफ़ेद चीज़ों का दान अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो यह आपके शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। शुक्रवार की शाम घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी जी की आरती करें। यदि संभव हो तो घर के मुख्य द्वार पर भी दीपक रखें। इससे घर की नकारात्मकता दूर होने लगती है। श्री सूक्त महालक्ष्मी यंत्र का पाठ करें। शुक्रवार को श्री सूक्त महालक्ष्मी यंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें और ओम श्री श्रीय नमः मंत्र का नियमित जाप करने से आर्थिक स्थिति सुधार आती है। सुहाग की सामग्री दान करें। यदि हम सुहागन विवाहित महिलाओं को लाल चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, चुनरी दान करते हैं तो यह सौभाग्यवर्धक माना जाता है। जो भी स्त्री सुहाग की चीज़ें दान करती है उसका सुहाग बढ़ता है। अगर शुक्रवार की शाम तुलसी माता के पास, पीपल के पास घी का दीपक जलाकर परिक्रमा करते हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अधिक मास में विशेष रूप से शुक्रवार को किया जाने वाला छोटा सा उपाय बहुत ही शुभ माना गया है। शुक्रवार के दिन अगर आप एक पीले कपड़े में एक हल्दी की गांठ, 5 कौड़ी और थोड़ा सा चावल बांधकर सबसे पहले माता लक्ष्मी के चरणों में रखें और अगले दिन पूजा के बाद इसे घर की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की स्थिरता बनी रहती है। अब हम बात करते हैं कि शुक्रवार के दिन किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो शुक्रवार के दिन किसी की स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री माँ का स्वरूप होती है। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए।
यदि आप संतोषी माता का व्रत करते हैं तो खटाई खाने से बचें। शाम को घर में अंधेरा नहीं रखना चाहिए और उधार में लेन देन करने से बचना चाहिए। शुक्रवार को संतोषी माता से एक छोटी सी प्रार्थना करें कि हे माँ संतोषी, हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि और संतोष बनाए रखे। हमारे मन से लोभ क्रोध चिंता दूर करें